हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 के लेसन 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, अति लघु प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, पत्रों की उपयोगिता कैसी है? तो आंसर है, पत्रों की उपयोगिता हमेशा बनी रहने वाली है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आज के आधुनिक संचार के साधन कौन कौन से हैं? तो उत्तर है, आज के आधुनिक संचार के साधन फ़ोन, फैक्स, ईमेल, एसएमएस आदि हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पत्र लेखन प्रतियोगिता का सिलसिला कब से शुरू हुआ? तो उत्तर है, पत्र लेखन प्रतियोगिता का सिलसिला सन 1972 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में रोज़ कितनी चिट्ठियाँ डाकघर में डाली जाती हैं? तो वेरी इजी आंसर, भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाकघर में डाली जाती हैं। अब हमारे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लघु 3 क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, पत्र को अलग अलग भाषा में किन किन नामों से जाना जाता है? ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो उत्तर होगा, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जम्बू और लेख तथा तमिल में काडिद व हिंदी में चिट्ठी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो काम पत्र कर सकते हैं वह संचार के आधुनिक साधन नहीं कर सकते। इस बात को आपने स्पष्ट करना है। तो उत्तर होगा, आधुनिक संचार के जो साधन हैं फ़ोन, ईमेल, एसएमएस आदि, ये पत्र जैसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब में बात करने के बाद हम भूल जाते हैं या उस मैसेज को फ़ोन से हटा देते हैं। उन्हें सहजकर हम नहीं रख सकते, परंतु इसके विपरीत हम पत्रों को सहजकर आसानी से रख सकते हैं। इसलिए जो काम पत्र कर सकते हैं वह आधुनिक संचार के साधन नहीं कर सकते। यहाँ आधुनिक की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, सही कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं? तो उत्तर है, सैनिक लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहकर देश की सीमा की रक्षा करते हैं। कई बार वहाँ संचार का कोई साधन नहीं हो पाता, वे पत्रों को देखकर संतोष प्राप्त कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं, इसलिए वे पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, पत्र लेखन प्रतियोगिता कब से आरंभ हुई? इस प्रतियोगिता में किस आयु के बच्चे भाग लेते हैं? तो उत्तर वेरी सिंपल है, पत्र लेखन प्रतियोगिता 1972 में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे भाग लेते हैं। हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस संदेश क्यों नहीं दे सकते? तो उत्तर है, आधुनिक संचार के जो साधन विकसित हुए हैं जैसे एसएमएस, मोबाइल फ़ोन आदि, लेकिन पत्रों का सिलसिला जो है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। आधुनिक संचार के साधन तो अभी आए हैं, लेकिन पत्रों का बहुत पहले से शुरू हो चुका है। पत्रों में संदेश जो मिलता है उसे आप भुला नहीं पाते, क्योंकि हमने उसे सहज कर रखा होता है। फ़ोन पर आए संदेश को आप भूल जाते हैं या उनके मैसेज को आप अपने फ़ोन से हटा देते हैं, लेकिन पत्रों में जो लिखा होता है वो आपके पास सहज के रखा होता है। पत्रों के द्वारा जो राजनीतिक है, साहित्य है तथा कला के क्षेत्र में नई नई घटनाएं और विवाद का प्रारंभ कैसे हुआ, तो इससे सब बात, यह सभी कार्य भी पत्रों के माध्यम से अच्छी ढंग से होते हैं। ये सभी कार्य एसएमएस नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मैसेज लीक होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पत्रों को हम संभाल कर भी रख सकते हैं, ये हमारी विरासत बन जाते हैं, धरोहर बन जाते हैं। आपने देखा होगा, तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। यही कारण है कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्र लोक प्रशस्ति पत्र था। लोग उसे फ्रेम किस कारण करते थे? तो वेरी सिंपल आंसर है, गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनके जवाबों को लोग मूल्यवान मानते थे, उसका बहुत मूल समझते थे कि इसका बहुत महत्व है हमारे जीवन में। उन्हें इस बात की खुशी होती थी कि गांधी जी ने उन्हें याद किया है, अतः वे लोग उनके पत्रों को हमेशा अपने पास सहज कर रखने के लिए फ्रेम करा देते थे। ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से जो पत्र आते हैं वो महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर ही आते हैं? किसी गांव शहर का नाम नहीं लिखा होता,
इसका कारण है महात्मा गांधी अपने समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यक्ति थे। वे भारत का गौरव कहे जाते थे और देश में अक्सर इधर उधर घूमा करते थे। तो देशवासियों को इस बात की जानकारी होती थी कि वे भारत के किस कोने पर हैं। इसलिए गांधी जी को दुनिया भर से जो पत्र आते थे वो गांधी इंडिया पता लिख कर ही आते थे और लोगों को पता होता वो उसे वहाँ आसानी से पहुँचा देते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्र क्या मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्रों पर निर्भर है और क्यों? मुख्य रूप से पत्र कहाँ पे निर्भर है? तो पत्र मुख्य रूप से कला, राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में निर्भर है। इसके निम्न कारण है। नंबर 1 है क्योंकि आधुनिक संचार के जो साधनों की अपेक्षा पत्र प्रमाणिक होते हैं, प्रमाण दिखा देते हैं। दिखाओ, मुझे सबूत दिखाओ, तो पत्र ये सबूत दिखा के रूप में आ जाते हैं। दूसरा, लोग मौखिक बातों की तुलना में लिखित बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर आप कहते हैं मैं इसने मुझे ये कहा, वो कहेंगे नहीं आप प्रूफ दिखाओ। अगर आप लिखित में होगा तो आप कहोगे ये देखो इसने मुझे लिख के भेजा था। तो इसलिए ये इसी बात को ये मैंने लिखा है कि मौखिक की तुलना में लिखित को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तीसरा है ये संचार का सबसे सस्ता साधन है। मोबाइल में आपको रिचार्ज महंगा कराना पड़ता है, पत्र तो सस्ता सा होता है और उसमें आसानी से आप उतने पैसे खर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पत्रों की अहमियत को अपने शब्दों में लिखना है। ये आपके शब्द हैं, मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, आप अपने और भी ऐड कर सकते हैं। हमारे जीवन में पत्र की बहुत अहमियत है। पहली अहमियत क्या है? पत्र हमारे विचारों और भावों को व्यक्त करने का एक साधन बन चुके हैं। दूसरा, ये हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम है। तीसरा, पत्रों से हम अपने अमूल शिक्षाप्रद विचारों को भी लिख सकते हैं। चौथा, पत्र आधुनिक संचार के साधन के मुकाबले सस्ते होते हैं। और भी ऐड कर लीजिए। पत्र क्या है? पत्र के द्वारा हम अपनी अमूल्य बातों को लिख कर अपने रिश्तेदारों को या अपने बच्चों को पहुंचा सकते हैं। आप और भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने अपने 4 ही लिखे हैं। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।